नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, अब तक जो हम पढ़ रहे थे वह पढ़ रहे थे विंध्याटवी का वर्णन। और जो विंध्याटवी है उसके वर्णन में यह जो है अंतिम गद्यांश है। और अंतिम गद्यांश है, जब आप पढ़ेंगे तो देखिए, जब आप संदर्भ लिखेंगे तो आप लिख देंगे कि यह जो गद्यांश है वो बाणभट्ट विरचित कादम्बरी से अवतरित है। और फिर उसके बाद देखिए यह कथामुख भाग चल रहा है। और कथामुख भाग में देखिए क्या कहते हैं, अंतिम पैराग्राफ है ये, किसका पैराग्राफ अर्थात गद्यांश अंतिम है विंध्याटवी के वर्णन का। तो देखिए क्या कहते हैं, क्वचित जो विंध्याटवी थी वो कैसी थी, कि जो विंध्याटवी है वो कैसी है, क्वचित माने कहीं पर। विंध्याटवी का वर्णन चल रहा है तो कहीं कहीं आप जब प्रसंग लिखेंगे तो आप लिखेंगे विंध्याटवी का वर्णन करते हुए कवि कहता है। तो देखिए क्या है कि क्वचित का तात्पर्य होता है कहीं कहीं पर। समर भूमि है एव, समर कहते हैं युद्ध को, और भूमि एव यानी युद्ध की भूमि के समान। क्वचित अर्थात कहीं कहीं, समर भूमि एव युद्ध की भूमि के समान। सर कहते हैं विद्यार्थियों बाणों को, और सत कहते हैं सैकड़ों निचता जो युक्त थी। अर्थात कहीं कहीं जो वह विंध्याटवी है कैसी थी, देखिए क्वचित समर भूमि एव, जैसे कहीं कहीं समर भूमि के समान, युद्ध की भूमि के समान। सर सत निचता, सर कहते हैं बाण, सत कहते हैं 100, निचता माने युक्त, अर्थात सैकड़ों बाणों से युक्त थी। जिस प्रकार से जो देखिए दो अर्थ निकल रहे हैं इसमें, और दो जब अर्थ निकलते हैं तो कौन सा अलंकार होता है आप जानते हैं सब, श्लेष अलंकार होता है। तो क्वचित माने कहीं कहीं पर। सरसत का मतलब होता है सैकड़ों जो बाण होते हैं। सर का मतलब है सैकड़ों जो बाण होते हैं। जैसे समर भूमि हो, युद्ध भूमि जो होती है, तो उसमें क्या होता है आप देखते हैं कि सैकड़ों बाण होते हैं। किंतु यह जो थी, क्योंकि एक तो समर भूमि के लिए निकल आया, युद्ध भूमि के लिए निकल आया अर्थ, और दूसरा क्या है विंध्याटवी के लिए अर्थ है। और विंध्याटवी का क्या अर्थ है, सर कहते हैं विद्यार्थियों सरकंडे, और सत कहते हैं सैकड़ों निचता, यानी सैकड़ों जो सरकंडे होते हैं उसके पौधों से युक्त थी। क्या कहा कि यहाँ जब हम समर भूमि के अर्थ में लेंगे तो क्या कहेंगे, क्वचित समर भूमि है। जैसे कहीं कहीं समर भूमि होती है, युद्ध भूमि होती है, और सर सत निचिता जो सैकड़ों बाण पड़े रहते हैं, क्योंकि युद्ध भूमि जब युद्ध बाणों से लड़ा जाता है तो वहाँ सैकड़ों बाण पड़े रहते हैं। तो उसने क्या कहा, जिस प्रकार से युद्ध भूमि में सैकड़ों बाण होते हैं उसी प्रकार से समर भूमि दिया है। तो उपमा अलंकार है विद्यार्थी, जब आप विशेष लिखेंगे तो लिख देंगे समर भूमि में उपमा अलंकार है। और सर कहते हैं सरकंडे के, सत माने सैकड़ों सरकंडे के बाणों से युक्त थी। यानी जिस प्रकार से युद्ध भूमि में सैकड़ों बाण पड़े रहते हैं उसी प्रकार से उस विंध्याटवी में क्या है, सैकड़ों सरकंडे के पेड़ थे। फिर देखो क्या कहते हैं, क्वचित अमरपति तनुह एव, क्वचित माने कहीं कहीं पर। अमरपति, अमरपति कहते हैं देवताओं का जो स्वामी है, कौन होता है, इंद्र। पति तनुह, तनु कहते हैं शरीर, यानी इन देवताओं का जो स्वामी होता है, अमर कहते हैं देवताओं को, पति माने स्वामी, और तनु कहते हैं शरीर, एव माने समान, यानी उसके शरीर के समान। नेत्र सहस्र संकुलाह, कि नेत्र सहस्र संकुलाह यानी सैकड़ों नेत्रों से युक्त थे। क्योंकि जो इंद्र है विद्यार्थियों, उस इंद्र को क्या है, सहस्र नेत्र कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस इंद्र के हजारों नेत्र हैं। तो इसमें भी क्या कहा है, क्वचित अमरपति तनुह एव नेत्र सहस्र संकुलाह, कि जिस प्रकार से अमरपति का अर्थात देवताओं के स्वामी इंद्र का जो शरीर होता है उसके सहस्रों नेत्र माने गए हैं, उसी प्रकार से जो विंध्याटवी है, क्योंकि विंध्याटवी का वर्णन है तो वो कैसी थी, सहस्र नेत्र संकुलाह, यानी सहस्र माने हजारों नेत्रों से जो युक्त थी, ऐसी जो थी। क्या कहा कि वृक्ष जो होते हैं और वृक्षों की जो जड़ें होती हैं अथवा बट के वृक्ष होते हैं, उनमें जो हजारों जटाएं निकली रहती हैं, तो हजारों बट के वृक्षों से युक्त थी। कौन, यह जो विंध्याटवी। क्या कहा कि जिस प्रकार से इंद्र के सैकड़ों नेत्र होते हैं
उसी प्रकार से यह सैकड़ों जड़ों वाली, अनेक जड़ वाली थी, यानी इसमें बट आदि के ऐसे वृक्ष थे जिसमें से अनेक जटाएं निकल रही थीं। तो उसी प्रकार से जैसे इंद्र के शरीर में हजारों नेत्र माने गए हैं, उसी प्रकार से बट के वृक्षों से क्या है, अनेक वो निकलती हैं लताएं, तो उसके समान थी ये कौन, विंध्याटवी। और क्वचित नारायण मूर्ति रेव, और क्वचित कहीं कहीं नारायण की मूर्ति के समान, नारायण कहते हैं भगवान विष्णु को, मूर्ति भगवान विष्णु की मूर्ति के समान तमाल नीला, कि देखिए जैसे तमाल का जो वृक्ष होता है वो अत्यंत नीला होता है, तो भगवान जो विष्णु हैं उनका शरीर भी कैसा था, अत्यंत नीला था। तो क्या कहते हैं, क्वचित नारायण मूर्ति तमाल नीला, कि कहीं कहीं पर नारायण की मूर्ति के समान, जिस प्रकार से तमाल वृक्षों के समान नील वर्ण का था भगवान कृष्ण का शरीर, उसी प्रकार से इस विंध्याटवी में क्या है, तमाल वृक्ष पाए जाते हैं, और उनके कारण ये विंध्याटवी कैसी हो रही है, नीले वर्ण की हो रही है। क्योंकि भगवान विष्णु का भी जो शरीर था, नारायण का जो शरीर था, वो कैसा था, तमाल के वृक्षों के समान नील वर्ण का था, ऐसे थे भगवान श्री कृष्ण। तो ये जो विंध्याटवी है ये भी क्या है, तमाल के वृक्षों से युक्त है, और इसलिए यह भी क्या है, भगवान विष्णु के शरीर के समान नीली दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तमाल के वृक्ष हैं। और क्वचित कहीं कहीं कैसी थी ये विंध्याटवी, पार्थ रथ पताके बानर आक्रांता, क्वचित कहीं कहीं पर जब देखते थे इसको विंध्याटवी को, तो पार्थ कहते हैं विद्यार्थियों प्रथा का जो पुत्र था अर्जुन, और अर्जुन के रथ की पताका पे बानर, बानर कहते हैं जो जो हनुमान जी थे, तो वे जब जो पार्थ का जो रथ था, अर्थात जो प्रथापुत्र अर्जुन का रथ था, उसकी पताका में बानर थे, बानर अर्थात हनुमान जी थे। तो आक्रांता यानी जिस प्रकार से जो पार्थ है अर्थात जो प्रथापुत्र अर्जुन है, और उसके रथ की पताका में जिस प्रकार से हनुमान जी की मूर्ति है, उसी प्रकार से इस अटवी में भी अनेक बानर हैं, अर्थात इस अटवी में विंध्याटवी में अनेक बंदर हैं। और फिर देखिए क्या कहता है कि क्वचित अवनिपति द्वार भूमि एव वेत्र लता सत दुष्प्रवेशा, कि क्वचित कहते हैं कहीं कहीं ये जो विंध्याटवी कैसी दिखाई देती थी, अवनिपति द्वार भूमि एव, अवनी कहते हैं पृथ्वी को, पति कहते हैं स्वामी, अर्थात जो पृथ्वी का स्वामी होता, अवनी पृथ्वी, पति माने स्वामी, यानी पृथ्वी का जो स्वामी होता है, पृथ्वी का जो राजा होता है, उसके द्वार भूमि एव, जिस प्रकार से उसका जो द्वार होता है और उसकी भूमि पर जिस प्रकार से बेत्र लता सत दुष्प्रवेशा, जो बेंत की लताएं होती हैं और सैकड़ों बेंत की लताएं, क्योंकि जो राजा होता है उसके द्वार पे क्या है, बेंत की लता लेकर के, बेंत का डंडा लेकर के कौन खड़े रहते हैं, पहरेदार खड़े रहते हैं, द्वारपाल खड़े रहते हैं, तो उसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता उसके महल में पहरेदारों की अनुमति के बिना। उसी प्रकार से यह जो विंध्याटवी है, बेत्र लता सत दुष्प्रवेशा, इसमें भी क्या है, अनेक बेंत के वृक्ष थे, और उन बेंत के वृक्षों के कारण से उस विंध्याटवी में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल था। और देखिए क्वचित विराट नगरी इव कीचक सताव्रता, क्वचित कहीं कहीं ये जो विंध्याटवी है वो कैसी दिखाई देती, विराट नगरी एव, विराट जो राजा था उसकी नगरी के समान थी। कैसे, क्योंकि वहाँ कीचक नाम के अनेक मंत्री थे। क्या कहते हैं कि वहाँ कीचक नाम के अनेक अनुयायी थे उसके, किसके, विराट के, यानी विराट नगरी क्यों दिखाई देती थी विंध्याटवी, क्योंकि विराट जो राजा था उसके महल में अनेक कीचक नाम के उसके अनुयायी होते थे। किंतु ये जो विंध्याटवी है इसमें विराट नगरी के समान जो कीचक बांस होता है विद्यार्थियों, कीचक बांस के सता कहते हैं सैकड़ों वृक्षों से जो युक्त थी। क्या कहा कि विराट नगरी कीचक सताव्रता, कि जिस प्रकार से कीचक बाणों से, जिस प्रकार से विराट की नगरी कीचक नामक अनुयायियों से युक्त थी, उसी प्रकार से यह जो विंध्याटवी है वह भी कीचक नामक सैकड़ों बांसों से युक्त थी। क्वचित अंबर श्रीह एव, कहीं कहीं पर अंबर श्रीह एव कहते हैं बादल की शोभा के समान, आकाश की लक्ष्मी के समान। कैसे, व्याध अनुगम्य मान तरल तारक मृगाः, के व्याध अनुगम्य मान,
कि जिस प्रकार से जो व्याध होता है, जो बहेलिया होता है, व्याध कहते हैं शिकारी को, अनुगम्यमान यानी पीछा करते हुए, तरल तारक मृगा, कि कहीं कहीं पर क्या है, ये विंध्याटवी ऐसी थी कि अंबर की शोभा के समान थी। अंबर की शोभा के समान क्यों कहते हैं? जिस प्रकार से अंबर में, अंबर का मतलब है आकाश में, और आकाश में क्या होता है कि आकाश में जैसे जो मृगशिरा नक्षत्र होता है उसमें, तो इस मृगशिरा नक्षत्र में क्या है कि तारे अत्यंत शोभायमान दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से व्याध अनुगम्यमान तरल तार मृगा, यानी व्याधों के द्वारा अर्थात शिकारियों के द्वारा जिसमें तरल तारक नामक मृगों का अनुसरण किया जा रहा था, पीछा किया जा रहा था, ऐसी वह विंध्याटवी थी। फिर क्या कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, देखिए कि व्याध रूपी भगवान शिव के द्वारा अनुगम्यमान अतएव तरल तारक मृगशिरा नामक नक्षत्र वाली आकाश लक्ष्मी के समान थी। फिर देखिए फिर क्या कहते हैं, क्वचित ग्रहीत व्रतेव, क्वचित कहते हैं कहीं कहीं पर ये जो विंध्याटवी है, ग्रहीत व्रतेव जैसे किसी ने व्रत धारण कर लिया उसके समान, दर्व चीर जटा वलकल धारिणी, जिस प्रकार से कोई स्त्री चीर जटा आदि धारण कर लेती है, उसी प्रकार से ये जो विंध्याटवी है वो कैसी थी विद्यार्थियों, कि व्रत धारिणी स्त्री के समान थी। कैसे? क्योंकि ये जो विंध्याटवी है कहीं पर कुश, कहीं जीर्ण, कहीं वस्त्र या कौपिन जटाएं तथा बलकल को धारण करने वाली व्रत धारिणी स्त्री के समान थी। क्योंकि असंख्य क्या कहा है इसमें, कि इसमें भी क्या है कि अनेक वृक्ष घास आदि जटाएं आदि पाए जाते थे, उसी प्रकार से यह एक व्रत धारिणी स्त्री के समान प्रतीत होती थी। और देखिए अपरिमित बहल पत्र संचया अपि सप्तपर्ण भूषिता। अपरिमित, अपरिमित कहते हैं असंख्य, जिनकी कोई संख्या नहीं है, तो अपरिमित अर्थात जिनकी कोई संख्या नहीं है, ऐसे घने पत्रों वाली भी, कि अपरिमित बहल पत्र संचया अपि, यानी अनिश्चित, जिनका कोई निश्चय नहीं है, ऐसे असंख्य जिनकी कोई संख्या नहीं है, ऐसे बहल पत्र संचय भी अनेक पत्तों से युक्त होने पर भी सप्तपर्ण भूषिता, यानी जो सप्तपर्ण होता है, 7 पत्तों से जो सुशोभित होता है, ऐसी ये 7 पत्तों से जो सुशोभित थी, अर्थात सप्तपर्ण के नामक वृक्षों से सुशोभित थी। और क्रूर सत्वा भी, क्रूर कहते हैं, क्रूर सत्व कहते हैं जो जंगली जानवर होते हैं उनसे, कि क्रूर सत्वापि, कि इसमें क्रूर जो शेर भालू शेर आदि क्रूर जानवर थे उनसे युक्त होने पर भी मुनि जन सेविता, कि यह मुनि जनों के द्वारा सेवित थी, अर्थात कि सब क्या कहते हैं, दुष्ट हृदय वाली होकर के भी मुनि जनों द्वारा सेवित थी। क्योंकि इसमें अनेक जंगली जानवर रहते थे और उनसे युक्त होने पर भी क्या है कि यह मुनियों द्वारा सेवित थी। और फिर पुष्पवत्यपि, पुष्पवत्यपि यानी रजो धर्म वाली होने पर भी, पुष्पवत्यपि पवित्रा विंध्याटवी नाम, कि पवित्रा माने पवित्र थी, विंध्याटवी नाम की जो नगरी है वह फूलों वाली होने पर भी क्या है, अत्यंत पवित्र थी, रजोगुण वाली होने पर भी अत्यंत पवित्र थी। तो क्या कहा है कि वह फूलों वाली होने पर भी अत्यंत पवित्र थी। कौन? विंध्याटवी नाम, यानी विंध्याटवी नाम की जो नगरी है उसकी ये स्थिति है। अब देखिए 2 अलंकार हैं, इसमें श्लेष हो जाएगा क्योंकि 2 अर्थ निकल रहे हैं। और देखिए जहाँ है ना ये समर भूमि ऐसे जो दिए इन सब में क्या है, उपमा अलंकार हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए इसमें ये 2 अलंकार हो गए आपके। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ जब आप देखेंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी, पुष्पवती अपि में यण संधि हो जाएगी, फिर देखिए समर भूमि रिम में यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, फिर देखिए पताका एव यहाँ गुण संधि हो जाएगी, तो फिर देखिए
कहीं भी जैसे आप देखेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको आराम से व्याध अनुगम्य, अनुगम्य में अनु उपसर्ग, गम धातु और ल्यप प्रत्यय है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो लेक्चर है इसमें आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आपको अगर वीडियो चाहिए नेट के लिए और सबके लिए, तो आप ऐसा करें कि इसको सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब, जिससे क्या है कि ये वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचते रहें। धन्यवाद।